गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज नैतिक शिक्षा में देश के एक जाने माने शिल्पकार कलाकृति के अद्भुत ज्ञाता श्री नेकचंद के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस धरती पे आप जिस तरह की भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो कभी बेकार नहीं होता। भले ही वो आपके लिए बेकार हो जाता है, टूट फूट जाता है, लेकिन फिर उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसी का एक उदाहरण है हमारे देश के एक मशहूर कलाकृति का केंद्र रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है। नेकचंद भारत के आधुनिक काल के शिला वाटिका शिल्पकारों में से एक हैं। वे जन्म से कभी महान नहीं होते। कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उनके लगन परिश्रम से वो महान बनता है। उनके द्वारा की गई कार्य जो रद्दी में फेंके हुए टुकड़े का प्रयोग करके एक अद्भुत कलाकृति दिखाया। 60 के दशक में चंडीगढ़ के उद्यान कृषि विभाग में वे एक मुलाजिम थे। उनका काम बीज को रोल लगाना और पौधों का देखभाल करना। बहुत थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी जिससे उनका अपना गुज़र बसर हो जाता था, लेकिन वो अपने काम से संतुष्ट थे और मेहनती थे। फूलों से उन्हें विशेष प्रेम था। एक दिन की बात है कि घर से निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में कुछ चीनी मिट्टी के टुकड़े पड़े थे जिस पर सूरज की प्रकाश पड़ रही थी और चमक रहा था। उनका कदम रुक गया। वो ध्यान से उन टुकड़ों को देखने लगे। ऐसा आपके साथ भी होता है। आप भी चाहे गांव में हों या शहर में, जहाँ भी आप निकलते हो, कुछ ना कुछ टूटी फूटी हुई चीज़ें फेंकी हुई ज़रूर मिलती है। हम लोगों के घरों में भी बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई रहती है जिसको हम बंद करके उठाकर गड्ढों में डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत देर तक देखते रहे। उन्हें कुछ बात समझ में नहीं आई। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उनके मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ और उन टुकड़ों को उठाकर वो अपने बैग में लेकर चल पड़े। शहर से दूर एक झील के किनारे और पत्थरों पे उन टुकड़ों को जमाने का कोशिश करने लगे। बड़ी मेहनत के बाद, मुशक्क़त के बाद कुछ टुकड़ों को पत्थरों पे जमा पाए। अब वो वहाँ से लौट गए। अब वो उनके मन में एक नया विचार आ चुका था और शहरों में आसपास में जहाँ भी बेकार की चीज़ें फेंकी हुई मिलती, वो उठाकर सीधे वहीं चले जाते। इनमें मुड़ी हुई तार, कटे हुए प्लेट
प्लास्टिक की चीज़ें, जिनका कोई इस्तेमाल आम घरों में नहीं होता। धीरे धीरे उनकी कलाकृति एक बड़े उद्यान के रूप में विकसित कर गया। जहाँ पहले बंजर भूमि हुआ करती थी, झील था, लोग कुछ जानवर वगैरह जाते थे वहाँ पानी पीने के लिए, लेकिन जल्द ही इनकी उपलब्धि के विषय के बारे में लोगों को जानकारी मिली। कलाकृति को देखने के लिए उद्यान में लोग आने लगे। आज यह उद्यान चंडीगढ़ में स्थित एक दर्शनीय स्थल है और जो कोई भी चंडीगढ़ पहुंचते हैं रॉक गार्डन जाना नहीं भूलते। उनकी इस कलाकृति को देखकर बरबस लोग कहते हैं कि एक सच्चा कलाकार जो पत्थरों को एक मूर्त रूप दे दिया। नेकचंद के द्वारा बनाया गया कलाकृति सचमुच एक अद्भुत है और देश का रॉक गार्डन के नाम से मशहूर, और देश ही नहीं देश विदेश में सरकार के द्वारा उसके अधिकृत कर लिया गया। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और अपने आजीवन पूरी ज़िंदगी इन्होंने कलाकृति में अपने लगा दी। कलाकृति इनका पसंद था और इनका जीवन सुखमय हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम भी एक नया कार्य करें अपनी पसंद का। आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं प्रकृति में। आवश्यकता है कि आप सच्ची लगन से, मेहनत से कुछ नया करें और इसको करने के लिए आपको सतत मेहनत करना होगा। एक दो दिन में कोई नई कलाकृति नहीं बनती, बल्कि एक सतत प्रयास के बाद कुछ ऐसी चीज़ें बनती है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। धन्यवाद।